4 बजे का आया वक्त, खबरों की लहर होगी जबरदस्त, क्योंकि हम लाए हैं 4 ऐसी दमदार खबर हमारे खास शो 4 के चक्रव्यूह में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी संभल की। जानेंगे विस्तार से कि संभल में फिर ऐसा क्या हुआ है जिससे फिर मुसलमान नाराज है। फिर बात होगी नागपुर हिंसा की। नागपुर में हुई हिंसा को लेकर अब यूपी में भी सियासत देखी जा रही है, जहां भाजपा और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गई है। साथ ही बात होगी गोंडा में 78 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी की, जिससे अब पुलिस ने दबोच लिया है। और आखिर में बात होगी वक्फ बिल की, जहां दिल्ली में मुस्लिम समुदाय की ओर से चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच अब यूपी में भी वक्फ बिल को लेकर जमकर सियासत चल रही है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। पहली खबर संभल से जुड़ी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रशासन और पुलिस ने महमूद गजनवी के भांजे और सैन्य कमांडर सैयद सलार मसूद गाजी की याद में वार्षिक नेजा मेले के आयोजन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि संभल पुलिस ने नेजा मेला समिति से स्पष्ट किया है कि देश को लूटने वाले व्यक्ति की याद में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस ने मेले के आयोजन को देशद्रोह बताया। नेजा मेला कमेटी के सदस्य कोतवाली में अपर पुलिस अधीक्षक शीश चंद्र से मिले, जहां अधिकारी ने साफ शब्दों में सलार मसूद गाजी के नाम पर मेले के आयोजन को अनुमति देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कमेटी के लोगों से स्पष्ट किया कि इतिहास गवाह है कि वो मसूद गाजी महमूद गजनवी का सेनापति था, जिसने सोमनाथ को लूटा और कत्लेआम किया। अधिकारी ने बताया कि किसी लुटेरे की याद में किसी भी तरह का मेला का आयोजन नहीं होगा। नगर नेजा मेला कमेटी के अध्यक्ष शाहिद हुसैन मंसूरी ने पत्रकारों से कहा कि यहाँ पर सैकड़ों वर्ष से मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस वर्ष पुलिस अधिकारी ने ये कहते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया कि सलार मसूद गाजी आक्रांता थे और उनकी याद में मेले का आयोजन नहीं होगा। शाहिद हुसैन ने कहा कि हम वरिष्ठ अधिकारियों से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे। अपर पुलिस अधीक्षक शीश चंद्र ने बताया, हमने मेला आयोजित करने की अनुमति नहीं दी थी क्योंकि मसूद गाजी लुटेरा और हत्यारा था, इसीलिए उसकी याद में कैसे मेला का आयोजन किया जा सकता है। हालांकि अब कई नेताओं की भी इस मुद्दे को लेकर बयान सामने आ रहे हैं, जहां सपा की ओर से कहा जा रहा है कि ये इतिहास को मिटाने की कोशिश है, तो वहीं अरविंद राजभर ने कहा है कि आक्रांता नहीं, सुहेल देव के नाम पर लगे मेला। अब इन तमाम बयानबाजी के बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि नेजा मेला लगता है या नहीं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बात नागपुर हिंसा की। दरअसल महाराष्ट्र स्थित नागपुर में हुई हिंसा पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच वाक युद्ध शुरू हो गया है। एक और जहां बीजेपी ने इस घटना की निंदा की है, तो वहीं सपा ने महाराष्ट्र में सत्ताधारी दल पर भी आरोप मढ़ दिए हैं। नागपुर हिंसा पर भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि इस घटना को मैं अच्छा नहीं मानता हूं, क्योंकि देश में औरंगजेबी सोच वैसे भी समाप्त रही है, लेकिन विपक्ष औरंगजेबी सोच को बार बार जीवित करती है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस और औरंगजेब के जिन से बचना चाहिए और औरंगजेबी सोच की जगह पर अब्दुल कलाम जी की सोच लाए और या कोई और सोच लाए तो ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के नेता और राज्यसभा के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि बीजेपी यही चाहती है और वही हो रहा है। बता दें कि औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन के बाद हिंसा भड़कने के चलते नागपुर के कुछ इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मध्य नागपुर में सोमवार शाम भड़की हिंसा में 3 पुलिस उपायुक्त समेत 12 पुलिसकर्मी घायल हो गए। उन्होंने कहा कि हिंसा के सिलसिले में
पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो वही अधिकारियों ने कहा कि सोमवार शाम करीब 7:30 बजे मध्य नागपुर के चिटनिस पार्क इलाके में तब हिंसा भड़क उठी जब अफवाह फैली कि औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए एक दक्षिणपंथी संगठन द्वारा किए गए आंदोलन के दौरान धर्म ग्रंथ जलाया गया है। अब इस हिंसा का असर सीधे सीधे यूपी में भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में देखना होगा कि नागपुर हिंसा का मामला क्या रुख लेता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बात गोंडा में हुए 78 लाख रुपए के घपलेबाजी की। दरअसल गोंडा जिले की नगर कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जमीन देने के नाम पर लाखों रुपए हड़पने का कथित जालसाज को गिरफ्तार किया है। आरोपी जमीन बेचने के नाम पर एक व्यक्ति से 78 लाख रुपए की ठगी पर फरार हो गया था। पीड़ित की शिकायत पर जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल गोंडा के मोतीगंज थाना क्षेत्र का गोविंदापारा गांव के रहने वाले अरविंद मिश्रा को आकाश अग्रवाल नाम के व्यक्ति ने जमीन बेची। इसके बदले में आकाश अग्रवाल ने अरविंद मिश्रा से 48 लाख रुपए, 20 लाख रुपए चेक से और लाख रुपए आरटीजीएस के माध्यम से लिए। पैसे मिलने के बाद आरोपी आकाश अग्रवाल ने पीड़ित अरविंद मिश्रा के साथ जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए कागजात तैयार करवाए। इस दौरान आरोपी आकाश अग्रवाल ने पीड़ित से कहा कि वो 48 लाख रुपए घर रखकर आ रहा है, इसके बाद रजिस्ट्री ऑफिस चलकर रजिस्ट्री करेगा। हालांकि घंटों बीत जाने के बावजूद आरोपी आकाश अग्रवाल पीड़ित अरविंद मिश्रा को जमीन का बेनामा कराने के लिए नहीं पहुंचा। पीड़ित ने 4 से 5 दिन प्रयास करता है, लेकिन इसके बावजूद जालसाज आकाश अग्रवाल ने जमीन नहीं दी, तो पीड़ित ने आईजी देवी पाटन मंडल से शिकायत कर दी। आईजी ने पूरे मामले में गोंडा एसपी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पुलिस के मुताबिक पीड़ित अरविंद मिश्रा ने आरोपी आकाश अग्रवाल के खिलाफ आईजी से शिकायत की। जांच के बाद पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी आकाश अग्रवाल के खिलाफ सुसगन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया। आज थाना कोतवाली नगर पुलिस ने नामजद अभियुक्त आकाश अग्रवाल को लखनऊ मार्ग निकट के गोंडा कचहरी से गिरफ्तार कर लिया है। अब क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात है। खबरों के अंत में अब बात वक्फ बिल की। दरअसल वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर तकरार बढ़ गया है। दरअसल आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वक्फ कानून को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में मुस्लिम संगठन जुड़े हैं। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद जैसे मुस्लिम नेता भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। इसी बीच अब समाजवादी पार्टी ने भी वक्फ बिल को लेकर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और सांसद धर्मेंद्र यादव ने वक्फ यानी संशोधन विधेयक को लेकर खुली जंग का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी इस बिल के खिलाफ अभियान चलाएगी। उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार मुस्लिम भाइयों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। सपा सांसद ने भी ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। सपा सांसद ने मोदी सरकार पर सियासी हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार की मंशा अच्छी नहीं है, वो सारी संपत्ति को अपने अंदर करना चाहती है। सपा इस बिल का विरोध करती है। इस बिल को लाने की कोई जरूरत ही नहीं है। जेपीसी में भी विपक्ष भी किसी भी मांग को स्वीकार नहीं किया गया। जेपीसी कमेटी भी एक तरफा कार्रवाई की गई। वक्फ संपत्ति को लेकर सरकार की नीयत खराब है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर रामपुर सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला और विरोध प्रदर्शन के समर्थन की बात कही। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश के लोगों को अफीम, हिंदू मुस्लिम की अफीम चटा रही है, जिससे लोग अपनी दिक्कतों को भूल जाएं। उन्होंने कहा कि वो वक्फ मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो देश भर में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल मोदी सरकार का अहम एजेंडा में शामिल है। एनडीए सरकार ने पिछले 8 अगस्त को ये बिल लोकसभा में पेश किया था। पेश होते ही ये बिल सरकार ने जेपीसी के पास भेज दिया था। उस दौरान विपक्षी दलों का कहना था कि इस बिल में मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। दूसरी तरफ भाजपा का कहना था कि वक्फ बिल की कार्य प्रणाली में
पारदर्शिता लाएंगे और उसके जवाबदेह बनाएंगे। आपको क्या लगता है, वक्फ बिल में संशोधन होना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 4 के चक्रव्यूह में आज खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।